बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आइए बने रहिए मेरे साथ और करते हैं माता के दर्शन माँ कामाख्या गुवाहाटी। तो इस सफ़र पर अंत तक ज़रूर बने रहें और माँ के दर्शनों का लाभ उठाएं। देखें खूबसूरत नज़ारे, माँ की कठिन यात्रा, चढ़ना उतरना, पहाड़, सब कुछ और ले माँ का आशीर्वाद। 3 दिन का ये मेला और 5 दिन लगातार हमने ये यात्रा की, दर्शन किए और माता का अम्बु वस्त्र मिला। सभी कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। और ये है रास्ते का व्यू, तो बने रहिए। अब हम पहुंच गए थे माँ के मंदिर में और लग गई थी रास्ते ही लाइन। तो देखिए खोल गया पूरी रात की लाइन में लगने के बाद में फिर यात्रा शुरू होती है। पहले दर्शन हमने किए। सबसे पहले रात भर लगे रहने के बाद में हम लोगों ने दर्शन किए और ये दर्शनों की रात 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे में दर्शन हुए। तो देखिए इसमें हम दर्शनों की प्रक्रिया में लगे हुए हैं लगातार लाइन में और माता रानी के जयकारे बोलते हुए दर्शन के लिए हम लोग पहुंच गए हैं। अब हमारा यहाँ पे हमें कूपन मिलेगा और उसकी लाइन में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही आनंद, बहुत ही सुख माँ के चरणों में। और ये इतना बड़ा सौभाग्य था कि शायद ही किसी को इस जीवन में मिल पाए। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं और माता का आशीर्वाद पा पाते हैं। माँ एक शक्ति के रूप में, एक जीवित शक्ति के रूप में, माँ एक जीवंत शक्ति के रूप में नीलांचन पर्वत पर माँ का डेरा और माँ के बच्चे हम, माँ का पूरा प्यार मिला है। ज़रूर ज़रूर जाएं माँ का प्यार पाने के लिए। माँ के आंचल में वो सुख है जो दुनिया में कहीं नहीं। बताइए तो ना, यहीं से चक्कर लगाते हैं। तो देख के मुझे लगी रहा था वो तेज भाग रही थी। माता का मंदिर अभी नहीं। ये हम लोग जा रहे थे ग्रिल में से। जो लाइनें हैं पूरा प्रोसेस है 3-4 घंटे का, जो उसमें घूम कर जाया जाता है। और ये ग्रिल में से ऊपर से दिख रहा है लाइन चल रही है, हम लोग भी चल रहे हैं। और हमने माँ के 5-6 बार दर्शन किए, मंदिर बंद होने से पहले 2 बार और बाद में। और डेली जब तक मंदिर बंद रहा तब तक हम डेली जाते थे। टेम्पू वगैरह भी बंद हो गए थे तो पैदल ही चढ़ते थे, पैदल ही उतरते थे, सीढ़ियों से, कभी वैसे चढ़ाई से। और आगे पूरा वीडियो में बना रहिएगा, आपको लगेगा कि आपने भी माँ के दर्शन किए। वो ब्रह्मपुत्र नदी, सभी का व्यूज़ एक ही वीडियो में। बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे जो ये वीडियो देखकर इन माता के दर्शनों का लाभ ले पाएंगे, वहाँ की हर हवा को महसूस कर पाएंगे। तो देखिए एक एक चीज़ को जोड़कर संजोया गया। जैसे भी, जिस हाल में भी, जब जब कैमरा उठाया, कुछ भी शूट किया आप लोगों के लिए, तो इसे भरपूर प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि माता का आशीर्वाद आपको भी मिल सके। तो बने रहिए, देखते रहिए। आपके लिए लेके आई गई है ये वीडियो। आपके पुण्य कर्म हैं जो माँ के दर्शन कर पाए।
ये है माता, जय माता की। देखिए ये ऊपर से ही माता का गर्भगृह दिख रहा है। बहुत खुशी हुई और हम लोग जोर जोर से कहने लगे देखिए माता का मंदिर है, माता का मंदिर। जो हाथ जोड़ लीजिए, मन की इच्छा को मांग लीजिए, मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी माँ कामाख्या। और माता में इतनी शक्ति है कि पूरी रात हम लोग ऐसे ही जगते रहे, फिर भी हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा का लेवल बिल्कुल नहीं कम हुआ। और माँ के गर्भगृह में वो आनंद मिला जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाके खुश हो जाता है, वही आनंद, वही खुशी माता के गर्भगृह में मिली। आप लोग भी माँ के दर्शन कर लीजिए। यहाँ देखिए कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं और सभी साधु संतों की तरह महसूस होते हैं। एक चंचलता होती है कबूतरों के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहते हैं। और अब हम माता के मंदिर में दर्शन करके आ गए। बहुत ही मन को शांति मिली। गर्भगृह का जल पिया पंडित जी ने। देखिए मंदिर के चारों तरफ की दीवारों पर बड़े सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है। और बाद में गणेश जी के दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। हमने पूरे मंदिर में कई कई बार हम गए। हम पूरा 7 दिन का हमारा टूर था और 7 दिनों तक हम लगातार माता के दर्शन करते रहे। उसके बाद फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से भैरव बाबा के मंदिर के गए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी का। कितना सुंदर और कितना शांत कर देने वाला जल। यहाँ बैठ के मन की थकान दूर हो जाती है। और फिर भैरव बाबा के दर्शन करके, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था, तो जितना भी शूट कर पाए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। चलो ओ मुंह सही करो, स्मार्ट। गुवाहाटी स्टेशन से वापस जा रहे हैं हम, क्योंकि हम वहीं रुके थे, बार बार आते थे और बार बार माता के दर्शन करते थे। पता ही नहीं चला 8-10 दिन कहाँ बीत गए। माँ के दर्शनों में जो आनंद, जो सुख मिला, मन ही नहीं किया। ऐसा सुहाना मौसम और गुवाहाटी, ऐसा लगा जैसे पहली बार नहीं गए हों। माँ को बहुत पहले से माता के दर्शन करते चले आए हों। ऐसा सौभाग्य इस जीवन में शायद ही किसी को मिल पाए। तो ये गुवाहाटी स्टेशन है, बहुत ही अच्छा, सफाई सब चीज़ों में नंबर 1। मैं इसे नंबर 2 दूँगी। मेरे लिए ये बहुत ही मुझे सही लगा। और स्टेशन का ये नज़ारा है, देख लीजिए गुवाहाटी स्टेशन। और हम लोग पहली बार दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने बार बार माता के दर्शन गुवाहाटी स्टेशन पर ही हम रुके थे। ये फिर से माता के दरबार में जाते हुए यहाँ माता मंदिर मेले का ये व्यू है। और ये चारों तरफ का इतनी हरियाली, इस कदर यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीनी है कि ऐसा लगता है जैसे स्विट्ज़रलैंड हो, स्वर्ग हो। मगर गर्मी भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। मगर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और माँ ने इतनी प्यारी बारिश कराई, बहुत प्यारी। और ये जो है इस टाइम हम लोग गणेश जी के मंदिर में जा रहे हैं। गणेश बप्पा के दर्शन बहुत ज़रूरी है। वहाँ बैठ के हमने अपनी ध्यान साधना की। और आप बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करिएगा। हमारी पूरी जर्नी इस एक वीडियो में समाई हुई है। तांत्रिकों का जाम बाड़ा लगा था
पूरी देश से, सभी जगह से, सभी उस सिटी से बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक का अखाड़ा आया हुआ था और एक भयंकर समागम था। रास्ते में यहाँ बहुत ही सब तरीके का पूजा का सामान मिलता है, मालाएं, रुद्राक्ष और हर तरीके की व्यवस्था थी प्रशासन की, सबकी। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर माता का, रास्ते में हम जा रहे थे तो माता काली का मंदिर और जगह जगह भंडारे चल रहे थे। माता काली का मंदिर था, बहुत बड़ा माँ काली का मंदिर था शमशान में। अंदर जाते हुए तो हमने माता के दर्शन करे, माता का भी आशीर्वाद लिया। माँ काली की जय हो, माँ कामाख्या की जय हो। माँ के बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत लंबी लाइन भंडारे के लिए लगी हुई थी और माँ काली के दर्शनों करें। आप भी इनके दर्शन कर माता से आशीर्वाद लें। ये देखिए, गणेश बप्पा की जय हो, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा के दर्शन के बिना, गणेश जी के दर्शनों के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। बहुत थक चुके थे हम, मगर थोड़ा सा शूट कर लिया कि आप लोगों के लिए। जय गणेश जी, गणेशपति बप्पा मोरया। गणेश बाबा का दर्शन करके आप भी उनके दर्शनों का लाभ उठाएं, माँ कामाख्या की यात्रा को सफल बनाएं। और ये मंदिर में पहुँचने के बाद देखिए, फिर से जब माता के कपाट बंद हो गए थे 22 को, तो फिर भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं आप। ये झांकियाँ देख सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप भी वही हैं। माता के दर्शनों का लाभ ज़रूर उठाएं। ये देखिए, दीवारों पर माँ जब यज्ञ में चली गई थी अपने पिता के यहाँ, तो सती हो गई थी और हवन में कूद पड़ी थी। तो वही सारी चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ जाते वक़्त पूरे रास्ते में नीलांचल पर्वत की चढ़ाई पर पूरे रास्ते में ये आपको लगी दिखाई देंगी। बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि हम किसी और युग में आ गए हों, माता की शरण में आ गए हों। जैसे लड़की, बेटी अपने माँ के घर जाती है, जो सुख उसे अपनी माँ के घर मिलता है, वही सुख माँ कामाख्या के दर्शनों में मिलता है। पता ही नहीं चला कि 10-12 दिन कहाँ बीत गए। हम 1 सप्ताह पहले चले गए थे और डेली हमने लगातार माता के गर्भगृह 2 दिन पहले दर्शन किए, फिर मंदिर बंद होने के बाद और फिर मंदिर खुलने के बाद बहुत कठिन तपस्या करने के बाद हमें माता का वस्त्र मिला और दर्शन मिले, माँ का पूरा आशीर्वाद मिला। और ये सारी झलकियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए माता का प्रेम, आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। अम्बुबाची मेला शुरू हो गया था। भक्तों का सैलाब दिन ब दिन उमड़ता जा रहा था। कमेंट में जय माँ कामाख्या ज़रूर लिख दीजिए। आपको भी माता के दर्शनों का लाभ मिलेगा और माँ के सुंदर नज़ारे को, माँ के उस स्थान को जहाँ तपस्या की जाती है, जहाँ तांत्रिकों का गढ़ है, जहाँ पूरे देश से तांत्रिक इकट्ठे होते हैं। साधु, महात्मा, तांत्रिक, साधक सभी अपनी साधनाओं को पूर्ण करने आते हैं। ऐसे स्थान के दर्शन करके हम भी कृतज्ञ हो गए। आप भी लाभ उठाइए।
हटो चलो। मोको दिया मानो नहीं बिचारी ले नहीं যেতিয়া মই কাম কৰিম না তেতিয়া মোকো নিদিব ইনচালি বনি এই 20 বছৰ ধৰি 20 বছৰ দেখুৱাই পিন্ধাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলো আৰু এতিয়া মানে কি ये देखिए ये वापस जाते हुए और ये जीने वाला रास्ता है, पूरी तरीके से हरियाली से ढका हुआ है और बहुत बहुत टांगों में पैरों में दर्द हो गया था, मगर माता की शक्ति के आगे सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कि पता ही नहीं चला। और बार बार माँ के दर्शन करने जा रहे थे, बार बार दर्शन करके वापस आ रहे थे। और रास्ते का नज़ारा जैसे भी हम लोगों ने शूट किया, आप देख सकते हैं कितना भारी जन सैलाब था। दिन पे दिन ये भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। 25 को माता का मंदिर खुलना था, 22 को माता का मंदिर बंद हो गया, गर्भगृह बंद हो गया और ये वापस फिर से हम आ गए थे। चौबीस को देखिए कितनी भयंकर भीड़ है और चारों तरफ भीड़ से भरा पड़ा है माता का प्रांगण मंदिर। सभी के मन में ये आस है कि हमें भी माँ का वस्त्र मिले, माँ का आशीर्वाद मिले। मगर मंदिर खुलने के बाद में गर्भगृह के दर्शन बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इतनी भीड़ में यह मिलना एक अपने आप में वरदान के समान है। माँ का माख्या जननी सृष्टिकर्ता, सबसे बड़ी सृष्टि की देवी, 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा शक्तिपीठ, जो संसार को सृष्टि के रूप में, जननी के रूप में, आदि शक्ति आदि भवानी के रूप में, तंत्र की देवी के रूप में विद्यमान है। ऐसी माँ को साष्टांग प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आओ अरे इधर आओ। ये 25 तारीख का नज़ारा है और सुबह से ही भक्तों ने जामबाड़ा लगा दिया। माँ का प्रांगण पूरी तरीके से खचाखच भरा है भक्तों के सैलाब से। అమ్మా వీడియో కాల్ చేయవా ఒకసారి? प्लेस है, प्लेस
वीडियो बना रही है। भैया बचिए ज़रा, मेरा फ़ोन ना गिरेगा, बच जाएगा। ज़रा आगे झटका ना लगे ना, इसलिए। ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन कर लीजिए। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा नज़ारा कि मन बिल्कुल पागल हो जाए देख के। इतना खूबसूरत। जय माँ कामाख्या। मुझे हमेशा जेल बहुत प्यारा लगता है। ये ब्रिज हो जाने से ना ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्म के पुत्र हैं। খাবি নাকি? মানুষ বাজার बाबा का ही आ जा रहा है। अरे ये बिल्कुल ही जम गए। हटो। ये लक्की पात बनाओ ना, नीलांचन हो। इस टाइम तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैं वीडियो बनवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो। दर्द हो रहा है बहुत तेज। মোকো দিয়া মানুহ নাই, বিচাৰিলে নাই। যেতিয়া মই কাম কৰিম না, তেতিয়া মোকো নিদিব। ইনচান দিব তেতিয়া। এই 20 বছৰ ধৰি 20 বছৰ দেখুৱাই পিন্ধাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে কি চলিব কাৰণে আৰু বাইকতো টানা মাৰিব। फाइनल 25 की रात को माता के दर्शनों की लाइन, इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन और इतनी खचाखच कि रात भर श्रद्धालुओं का जाम बढ़ा। पूरी रात आप देख सकते हैं इस पहाड़ी पर भीड़ ही भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। सुबह 5 बजे जाकर हम लोग सड़क पे बैठे थे, लाइन में लगे और 7 बजे हमें कूपन मिला। 25 की सुबह 7 बजे 26 की सुबह 7 बजे हमें कूपन मिला। और देखिए फिर हम लोगों को दोपहर के 4 बजे के आसपास जाकर बहुत मुश्किल से लाइन में लगने के बाद पूरी 18 घंटे की वेटिंग के बाद में
माता के दर्शन हुए और जो आनंद मिला, माता का वस्त्र मिला, पंडित जी का आशीर्वाद मिला और माता के दर्शनों की सौगात लेकर मन धन्य हो गया, ये जीवन सफल हो गया। और फिर हम वापस अगले दिन निकल लिए वापस गुवाहाटी से माँ कामाख्या के मंदिर आशीर्वाद लेकर जाते हुए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, इतना तो बनता ही है। जय माँ कामाख्या, जय माँ, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।